पाओगे। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। नेपोटिज्म क्या होता है? ये नेपोटिज्म भाई यार मुझे भी नहीं पता नेपोटिज्म क्या होता है, लेकिन तुम्हारा भाई हार्ड है, बर्थडे का कार्ड है, तुम्हारे भाई ने गूगल ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि हम में से आधी जनता को पता भी नहीं कि नेपोटिज्म किस चिड़िया का नाम है, क्या होता है ये नेपोटिज्म, लेकिन तुम्हारा भाई बताएगा। तो नेपोटिज्म का मतलब होता है यूजिंग योर पावर और इन्फ्लुएंस टू गिव अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। भाई साहब बात तो एकदम पते की करी है, इसको हम हिंदी में बताते हैं आपको। अपने अधिकार या प्रभाव से परिवार के सदस्यों का अनुचित लाभ, विशेषतः नौकरी देना, पहुंचाना, भाई भतीजावाद, कुनबा परस्ती ये सब होता है, इसे कहते हैं नेपोटिज्म। तो अब आप लोग समझ गए हो कि नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है। अब इसी कुनबा परस्ती को हम साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं एक वीडियो के साथ, जिस वीडियो का नाम है एल्विश यादव ऑन बॉलीवुड। ही इज गोना टॉक अबाउट नेपोटिज्म क्लियरली एंड स्पेसिफिकली, बिकॉज मुझे भरोसा है यार इस आदमी पे। ये लोग जिन तरीके के वीडियो डाल रहा है ना इस टाइम पे, मुझे इस आदमी पे मेरे वीडियो से बहुत ज्यादा भरोसा है। ठीक है, तो यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन विद द वीडियो, एंड फिर हम वीडियो देखने के बाद बात करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली नेपोटिज्म मीन्स। लेट्स बिगिन। Arjun, you are the grandson of producer Surinder Kapoor, son of producer Boni Kapoor, and entrepreneur Mona Shuri Kapoor, cousin of actor Sonam Kapoor, nephew of TV tycoon Sandeep Madwa, nephew of actor Anil Kapoor. Tell me, was it tough to get into Bollywood for you, huh? Was it tough? Did you have any fucking connections? You self-made man. हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होप करता हूँ सारे लोग सेफ हैं और अपने घरों में मौज ले रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आज के टॉपिक पे आता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नेपोटिज्म। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। मैं बहुत पहले सोच रहा था कि भाई इस टॉपिक को कवर करूं और इस पे वीडियो बनाऊं, बट अब जैसे धीरे धीरे चीजें सामने आती जा रही हैं तो मेरे को लगा ये बिल्कुल सही टाइम है अपना ओपिनियन शेयर करने का। और जैसे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ था, क्या पता अब यूट्यूब वर्सेस बॉलीवुड भी हो जाए। अगर हो जाए तो बढ़िया ही हो जाएगा। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी चीज बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो रोस्ट वीडियो नहीं है। इस वीडियो में सारी चीज सच्चाई है, फैक्ट है, और बहुत सारे बॉलीवुड फैंस को बुरा भी लग सकता है। और जिन लोगों की इस वीडियो में बात करूंगा, अगर तुम उनके फैंस हो तो तुम्हें लगना भी चाहिए, बुरा नहीं, तुम्हें दो रैपट लगने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि नेपोटिज्म होता क्या है। वैसे आप सभी लोगों को पता होगा, बट फिर भी एक बार समझा देता हूं कि जो बंदा पावर में होता है वो अपने लोगों की, अपने यार दोस्तों की हेल्प करता है उनको आगे बढ़ाने के लिए। और ये सब बॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं है, ये हर चीज में और सदियों से चलता आ रहा है। चाहे बिजनेस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, म्यूजिक इंडस्ट्री होगी, मतलब हर चीज में नेपोटिज्म है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की, क्योंकि यहाँ पे चीजें नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो पूरी सुनना। सपोज बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा स्टार है, वो अपने बच्चे को एक्टर बनाना चाहता है, तो भाई उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसने मेहनत कर रखी है और इस मुकाम पे पहुंचा है कि अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर दे सके। पर चीजें वहां खराब हो जाती है जब आपका बच्चा अर्जुन कपूर हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? हाँ, मैं चूते का ऑल्टरनेटिव वर्ड अर्जुन कपूर रख रहा हूँ। एक काम करते हैं, सीधा चूतिया बोल देते हैं। तो भाई बात वहाँ खराब हो जाती है जब आपके बच्चे में टैलेंट ना हो और आप लाखों डिजर्विंग टैलेंटेड बच्चों की अपॉर्चुनिटी उस चूते को देके वेस्ट कर दो। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में एक दो ही ऐसे चूतिया स्टार किड्स हैं, बल्कि 70 से 80% बॉलीवुड में ऐसे अनटैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं। और इन सब का ठेका एक ही आदमी ने ले रखा है, सॉरी एक ही औरत ने ले रखा है। चलो एक काम करते, जेंडर में मजाक नहीं उड़ाते, एक ही इंसान ने ले रखा है जिसका नाम है करण जौहर। जी हाँ, वही करण जौहर जिसने कई बार अपने शो कॉफी विद करण में सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाया, उसकी बेइज्जती करी, उससे बहुत सारी अच्छी मूवीज लेके वो वाले रोल रणवीर सिंह को दिलवाए, उससे ड्राइव जैसी मूवी करवाई, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिले, इसलिए वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज करवानी पड़ी, जहां से सुशांत के करियर का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। जैसे स्टार किड्स को हिट कराने का ठेका करण जौहर ने ले रखा है, सेम सुशांत के करियर को एंड करने का ठेका भी करण जौहर और यशराज वालों ने लिया। और उसकी डेथ के बाद इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते कि मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ। लौड़ा लसन मेरे भाई, तेरी गलती नहीं है, हम सभी ऐसे हैं। इंसान की कदर हमें जब होती है जब वो इंसान हमसे दूर चला जाए, बट तेरे को अभी भी नहीं हुई, मेरे को ये भी पता है। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर।
और ऐसा नहीं है, करण जौहर ने जितने भी स्टार किड्स लॉन्च करे वो सारे चूतियां हैं। कुछ वरुण धवन जैसे महाचूतिया भी जिनको ना एक्टिंग आती है ना कुछ आती है, बट फिर भी बाप डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, कितनी भी फिल्में फ्लॉप हो जाए भाई उनको नई फिल्में मिल जाती है और इंडस्ट्री में सर्वाइव कर जाते हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। पहला अर्जुन कपूर, इस बंदे ने जितनी भी हिट मूवीज दी है उतना ही अनन्या पांडे और आलिया भट्ट का IQ है, मतलब 0। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। हाउ क्यूट, इट्स माय टैलेंट। शो वेरी नाइस, ओह नॉट बैड। आई डिडंट। तो इनमें से कई लोगों का IQ माइनस में भी है, तो भाई मेरे को कमेंट करके बताना कि तुम्हें कितनों का पता है। अब बात करते हैं अर्जुन कपूर की। अर्जुन भाई ने टोटल 14 फिल्में कर रखी है, जिसमें से 15 फ्लॉप हैं, 2 की शूटिंग अब भी चालू है, मतलब ये आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है। तो अर्जुन भाई अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो मैं एक छोटा सजेशन देना चाहूंगा कि कुछ नहीं धरा यार, फिल्मों में बाप दादा का पैसा खराब करना छोड़ दो। एक काम करो, तुम बस कंडक्टर बन जाओ, क्योंकि बस कंडक्टर बन के तुम बल्कि ज्यादा टिकट बेच पाओगे। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अब एक मूवी आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं स्टार किड्स ऑफ द ईयर 2। इस मूवी की स्क्रिप्ट पक्का किसी ने गांजा फूक के लिख रखी थी, और जहां तक मेरे सुनने में आई है इसकी शूट भी गांजा फूक के ही हुई है। पर बेचारे एक चीज इनसे गलती होगी, ये भूल गए कि ऑडियंस गांजा फूक के नहीं आती है, ऑडियंस को सब समझ आता है, दिखता है कि क्या टट्टी परोस रहे हैं। तो भाई ऑडियंस ने सीधी मतलब मूवी तो देखी, पर करण जौहर को उसकी औकात दिखा दी और उसको बोला अब मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि इंडस्ट्री चलती कैसे है। सपोज एक बड़े बैनर वाला बंदा मूवी बनाता है, फर्क नहीं पड़ता मूवी कैसी है, क्योंकि क्रिटिक्स बिन के, एक्टर्स बिन के, फिल्म फेयर अवार्ड्स बिन के, और यहाँ तक की जनता बिन की। क्योंकि तुमने देखा होगा इनकी चूते से चूतिया पिक्चर भी 100 करोड़ कमा जाती है, और वहाँ दूसरी तरफ चाहे कितनी बढ़िया पिक्चर बना लो, कितनी बढ़िया स्टोरी लाइन रख लो, कितने बढ़िया एक्टर ले लो, पर वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे पिट जाती है। तो अगर 30% गलती इन लोगों की है तो भाई 70% हमारी भी है, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को स्टार बनाते हैं। अब तुम एक काम करो, ये देखो ये सारे इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर्स हैं, और इन सबके फॉलोअर्स में इकट्ठे भी कर लूं तो भी अर्जुन कपूर जितने फॉलोअर्स नहीं बन रहे हैं। तो भाई अब तुम खुद देखो कि तुम किसको सपोर्ट करते हो, टैलेंट को या नेपोटिज्म को। ये पूरा हिंदुस्तान भली भांति देख रहा। गली बॉय जैसी मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिलता है, और छिछोरे जैसी मूवी को क्या मिलता है? गली बॉय को बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिलता है, और केसरी मूवी को क्या मिलता है? अनन्या पांडे को बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिलता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए, और शारमीन सहगल को मलाल के लिए क्या मिलता है? मुझे पता तुम लोग जानते भी नहीं होगे उसको, क्योंकि तुम अच्छी मूवीज नहीं देखते। भाई ऐसी मूवी भी देख ले करो, तुम्हारा ही IQ बढ़ेगा। कुछ अच्छा करो लाइफ में। तो इन लोगों को कौन कौन सी कंपनियों से फंडिंग आती है और ये क्या एजेंडा चलाते हैं, शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और साले दाऊद का नाम कौन ले रहा है? रणबीर कपूर, very hot, इमरान खान, extremely hot, सुशांत सिंह राजपूत। huh? Hot, I guess. I don't know. I haven't seen any of this. तो इसमें ये बोल रही कौन सुशांत? मेरे को पक्का पता है सुशांत ने जब ये वीडियो देखी होगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि जब कोई गायब इंसान तुम पे कमेंट करता है तो भाई क्या ही फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं अनिल कपूर की। अनिल कपूर ये कहता है कि भाई मैं अपनी लड़की को हीरोइन बना के छोड़ूंगा, चाहे मेरे को कितना ही जोर लगाना पड़े, चाहे कितनी फ्लॉप फिल्में दे ले। पर हमारी सोनम कपूर भी जिद्दी निकली, नुकहरी जा पापा तेरी गांड में जोर है तो मेरे को हीरोइन बना के दिखा, और सोनम दीदी जीत गई और अनिल पापा हार गए। बट अब उसकी शादी होगी यार, अब उसकी कोई मूवी नहीं आएगी। इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि एक तो उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, दूसरा क्या पता उसकी जगह कोई डिजर्विंग इंसान को मिल जाए। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने, बहुत तकलीफ होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन स्टार किड्स की मूवीज बॉयकॉट करो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि भाई अच्छे टैलेंट को सपोर्ट करो, अच्छे एक्टर को सपोर्ट करो। उससे क्या होगा कि नए टैलेंट को पहचान मिलेगी मार्केट में, कोई भी टैलेंट दबा नहीं बचेगा और मार्केट में न्यूट्रलिटी आएगी, बॉलीवुड का लेवल भी ऊपर जाएगा। बट मेरे को ये भी पता है कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, लोग ये वीडियो देखेंगे, 1-2 दिन में भूल जाएंगे और फिर वही पुरानी चीजें चलती रहेंगी। तो मैं बस यही बोलूंगा कि भाई मान नहीं मान लेना, ना तो फिर तुम्हारी मर्जी है, मैं तो तुम पे कुछ थोप नहीं सकता अपनी चीजें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाइक कर देना, और थोड़ी रिलेटेबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस मैं सच्ची आपको बताऊं तो यार एक काफी अच्छी बात कह गया है एल्विश यादव, काफी इंटरेस्टिंग बात कही है इसने कि यार सच्चे टैलेंट को जो एक्चुअली डिजर्विंग है उन लोगों को जो है हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनकी मूवीज देखनी चाहिए और उन्हें हमें और मोटिवेट करना चाहिए फॉर सच मूवी। तो ये सब मूवीज को यार कोई इतना कदर नहीं करता, इतना कोई पूछता नहीं, कोई इतना जानता नहीं, ये सब नेपोटिज्म के पीछे पड़े होते हैं, सब सारे स्टार किड्स के पीछे पड़े होते हैं। उसकी बॉडी अच्छी है,
उसके लुक्स अच्छे हैं, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, लेकिन व्हाट अबाउट द सेल्फ मेड स्टार्स जो खुद से बन के आए हैं, खुद से उभरते हुए सितारे हैं? तो यार उन लोगों को भी कभी भी ये फील नहीं कराना चाहिए कि अरे तुम तो भाई नल्ला पाओ, जो मजे हैं वो तो सारे स्टार किड्स में ही है। तो यार काफी अच्छा सा एक मैसेज दिया एल्विश यादव ने। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई लव हिज वर्क। एंड नेपोटिज्म यार बहुत सही चीज नहीं है जो आप लोगों को लग रहा होगा मे बी कि लाइक अरे क्या दिक्कत है स्टार किड। बट हाँ एक चीज है, ये सोचो कि व्हाट अबाउट दैट पर्सन जो आज स्टार किड है, उसको हेट मत करो। उसे हेट करना इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर इशू व्हाट वी आर फेसिंग और व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इन बॉलीवुड। एटलीस्ट उन्हें जो कर रहे हैं करने दो, बट उनको उनके लिमिट तक और उनके हैसियत तक ही रखो। वो हैसियत के पार ना जाने दो, वरना वो सर पे तुम्हारे आके मूठ के चले जाएंगे, तुम्हें बस अपने फेम से जो है लूटते चले जाएंगे। तो यार उस चीज का बस ध्यान रखो। बाकी वीडियो देख के अगर तुम्हें जीवन का आनंद आया हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं यार अगले वीडियो में। सी यू लेटर। पीस।